आज मैं अपने व्यूअर्स को सिखाऊंगी कि कश्मीरी चिकन रेसिपी कैसी बनती है। ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए इसका टेक्सचर आया है और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कश्मीरी चिकन रेसिपी कैसी बनती है ग्रेवी के साथ। ठीक है, तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सलमिया अशफाक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कश्मीरी चिकन ग्रेवी के साथ। ठीक है, मैं आज आपको सिखाऊंगी कश्मीरी चिकन कैसे बनता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी होती है, जिसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और 4 छोटे साइज़ के दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको भी ये देखें मैंने चॉप कर लिया है। और 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे और इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे और 1 इंच मैंने लहसुन का पीस, अदरक का पीस लिया था। और 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, इसको भी मैंने चॉप करके ये रख ली हैं। ये सारी चीज़ें हमने चॉप करनी है, इनका पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं चिकन और इसको हम करेंगे पहले मैरिनेट। चिकन को हमने बोल में डाल लिया और इसको अब हम इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, जो कि मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम चिकन को मिक्स कर देंगे ताकि हर पीस के ऊपर अच्छे से नमक मिर्च जो है इसके ऊपर इसका कोट हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें सारे पीसेस के ऊपर नमक मिर्च और हल्दी की कोटिंग हो चुकी है। कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, ये देखें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि नमक मिर्च मसाला जो है चिकन में उसका अच्छे से टेस्ट आ जाए। आधे घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, अब हम लेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन को। आधा घंटा हो चुका है। अब हमने लिया है फ्राई पैन और इसमें ये देखिए मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम फ्लेम करेंगे ऑन और ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन के पीस 1 बाय 1 सारे इसमें शामिल करेंगे। इतना हमने ऑयल गर्म नहीं करना कि इसमें चिकन जाते ही फ़ौरन रेड हो जाए। हमने सिर्फ नॉर्मल सा ऑयल गर्म किया है। अब हम इसमें सारे पीस चिकन के इसमें शामिल कर देंगे। जी, ये सारा चिकन हमने इसमें शामिल कर दिया है, फ्राई होने के लिए डाल दिया है पैन में। अब हम इसको 4 से 5 मिनट एक साइड पे दरमियानी आंच पे हमने मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट। जी फ्रेंड्स, ये देखें 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम सारे चिकन की साइड चेंज करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। ऐसे ही हम सारी पीसेस को इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट इस साइड से भी इसको फ्राई करेंगे। जी बस दोनों साइड से चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको सारे चिकन को निकाल लेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है। बहुत अच्छी इसकी फ्राई किए हुए की बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। सारे चिकन को निकाल लेंगे ऐसे ही इस तरह ही। और इसमें शामिल करूँगी मैं यही जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है, यही ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल डालने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने ज़्यादा इसमें नहीं फ्राई करना, वरना ये इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, इसका टेस्ट नहीं आएगा। हमने जस्ट इसको 20 से 30 सेकंड ऑयल में हमने
ज़ीरे को इसमें फ्राई कर लेना है, जस्ट 30 सेकंड। हमने जिस ऑयल में चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं कश्मीरी चिकन इसमें बनाऊंगी। हमने ऑयल ज़ाया नहीं करना, कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया है। इसी ऑयल में ही मैं सारी अपनी जो न्यू रेसिपी है, ये वाली रेसिपी इसमें बनाऊंगी। अब लेंगे हम प्याज, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही चॉप करके इसको रखा हुआ है, और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक 4 से 5 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। जी ये देखें, प्याज जो है वो लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था, इसको हम शामिल कर देंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हूँ कि जिस बर्तन में आप चीज़ें लें, प्याली में, कटोरी में, उसको अच्छे से साफ़ किया करें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं जो उसने हमें दी, और हमें इसको कभी भी किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको भी 4 से 5 मिनट लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को प्याज के साथ ही हम इसे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि लहसुन, अदरक का और सब्ज़ मिर्च का कच्चापन जो है, जो स्मेल है, वो इसकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, 4 से 5 मिनट हम इसको इसमें फ्राई कर लेते हैं। जी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 4 अदद जो हमने टमाटर लिए थे चॉप किए हुए हैं, इसको हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको भी अच्छे से 5 मिनट टमाटर को भी सारे मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि जो टमाटर ने पानी छोड़ना है उसके अंदर ही हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से सारा मसाला सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इस पर मैं रेड चिली ऐड कर दूँगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि अच्छे से जो मसाला है वो क्रीमी सा, इसका जो ग्रेवी है वो क्रीमी सी इसकी रेडी हो। इसमें हाफ कप में इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और सारा मसाला अच्छे से सॉफ्ट होके क्रीमी सा रेडी हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, बहुत क्रीमी सा ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो कि हमने फ्राई करके रखा था, और अब हम इसको चिकन के अंदर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक ये मसाले से सारा ऑयल रेड अलहदा ना हो जाए और सारा मसाला अलहदा ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको मसाले को इसमें भूनने में। ठीक है, तब तक मैं आपको बताऊं कि रमज़ान आने वाला है, तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए रमज़ान की। दुनियावी कामों के लिए हम पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर रमज़ान की तैयारी के लिए भी अभी से प्लानिंग कर ली जाए तो आने वाला रमज़ान का महीना हमारे लिए कई गुना ज़्यादा मुफीद और रूहानी तरक्की का सबब बन सकता है। ठीक है, अब हम इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ऑयल ऐड होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और इसमें भूनूंगी
तो जी तब तक हम बात कर लेते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। तो मैं ये कह रही थी कि ये रमज़ान के दिन जो आम दिनों की तरह नहीं है, ये बहुत कीमती हैं। बहुत से अल्लाह वाले रमज़ान मुबारक का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं, कई महीनों पहले ही दुआएं मांगने लगते हैं कि इन्हें ये महीना यानी रमज़ान मुबारक का महीना मैसर आ जाए। आइए अभी से तैयारी करें और जो करना है इसकी लिस्ट बनाएं ताकि इन लम्हों को बहुत कीमती बनाया जा सके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रमज़ान मुबारक की तैयारी किस तरह करनी है और क्या लिस्ट बनानी है कि आपने रमज़ान मुबारक में क्या क्या करना है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी लिस्ट शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान मुबारक में क्या क्या करना है। ठीक है, अब मज़ीद हम इसको 3 मिनट और भून लेते हैं। जी चिकन बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए भून गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी काजू, वाइट काजू का पेस्ट मैंने बना लिया था, ये देखिए इसको हम इसमें शामिल करेंगे और 4 से 5 मिनट इसको हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। वाइट काजू मैं आपको पहले बताना भूल गई, उसका मैंने ले लिया था, उसको पहले मैंने भिगो लिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट, फिर मैंने उसी पानी में उसका पेस्ट बना लिया। अब हम इसको 4 से 5 मिनट इसमें मज़ीद फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ये 4 से 5 मिनट भून चुका है, ये देखिए साइडों पे सारा इसका ऑयल आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 चम्मच दही, जो कि मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसको इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से अपनी प्याली को साफ़ करेंगे। जैसा कि हमेशा मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, कोई भी चीज़ आया नहीं करनी। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसे दम वाले फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है, कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि अगर चिकन में थोड़ा बहुत कोई कच्चापन रह गया है तो वो भी अच्छे से गल जाए। जी व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें सारा ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी, थोड़ी सी ऐसे लेके हाथ से, और हाथ से ये ऐसे मसल के बिल्कुल ये खुश्क होती है। और ये देखें बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाता है। ये इसमें शामिल किए, हमने मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि कसूरी मेथी की सारी खुशबू फ्लेवर हमारी पूरी रेसिपी में अच्छे से आ जाए और थोड़ा सा और हमारी जो है ग्रेवी ऑयल छोड़ दे। मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, फिर मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखिए हमारी कश्मीरी चिकन रेसिपी बिल्कुल रेडी है। सारा ऑयल ये देखिए इसका लैदा हो गया है, ऊपर आ गया है। अब मैं आपको ये गार्निश करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स हमारी कश्मीरी चिकन रेसिपी रेडी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की चिकन की रेसिपी कैसी बनी। मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको मेरी आज की कश्मीरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।